एक छोटे स्मॉल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयपुर फोर्ट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया है दानिश मंजूर भट्ट को। कोविड-19 के दूसरे लहर में इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया था, इसके लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, हाल में आई आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रेड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें कर्नाटक जो रहा वह शीर्ष पर रहा, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान पर और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, नौसेना अभ्यास सी ब्रिज या नसीम अल बहार बहार कह सकते हैं कि 13वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये ध्यान रखना है कि सी ब्रिज या फिर नसीम अल बहार, इसका आयोजन जो किया जाता है भारत और ओमान के बीच किया जाता है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, उसका नाम था मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, गोवा में आयोजित IFFIA में किन्हें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था? तो इसमें सम्मानित किया गया था चिरंजीवी को, और इसका आयोजन जो किया गया था गोवा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, किन्हें, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, किन्हें हाल में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में डॉक्टर उमा शर्मा को, ठीक है, डॉक्टर उमा शर्मा जो एक कथक डांसर है, उन्हें सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, यहाँ पे बर्मन होगा, पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम याद रखना है। इन्हें हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार इन्हें UNDP के द्वारा दिया गया था। और सृष्टि बख्शी, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा का चेंज मेकर्स अवार्ड दिया गया था। और हाल ही में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुंधरा दोरेस्वामी, वसुंधरा दोरेस्वामी को याद रखना है, क्योंकि इन्हें हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वसुंधरा दोरेस्वामी जो भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वसुंधरा दोरेस्वामी को। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने वोट देने की उम्र सीमा 16 साल करने का फैसला सुनाया है? तो ये सुनाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट, कासिम जोमार्ट तोकायव किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और फिर से ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो नाम याद रखना है कासिम जोमार्ट तोकायव। नेपाल के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं शेर बहादुर देउबा। स्लोवेनिया के प्रेसिडेंट नताशा पर्कमुलर बनी है और इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित शत्रु नाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है श्रीगंगानगर में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, किस देश के सांसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संसद के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे संसद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव पारित किया है और हाल ही में ये ब्रिटेन के द्वारा भी किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट, सरस आजीविका मेला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन हमेशा दिल्ली में किया जाता है। गोवा में हाल ही में IFFI के 53वें संस्करण का आयोजन किया गया था। बिहार में हाल ही में सोनपुर मेला का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कनाडा के ब्रेम्पटन
शहर के पहले भारतीय मूल के सिख डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो ये बन गए हरकीरत सिंह। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित कराटे 1 सीरीज ए जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए प्रणय शर्मा, और इन्होंने यूक्रेन के डेविड यानवस्की, ठीक है, यूक्रेन के डेविड यानवस्की को हराकर ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना द्वारा ईयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नेवी द्वारा हाल में आयोजित चौथे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील किस देश के द्वारा की गई? तो इसका उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त दोनों यानी कि चीन और कतर के बीच ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश से 270 कुकी चीन मिजो समुदाय के आदिवासी मिजोरम के लंगताय जिला में आ गए? तो ये बांग्लादेश से आए हैं। तो याद रखना है कि कुकी चीन मिजो समुदाय ये एक आदिवासी समुदाय है जो बांग्लादेश से अभी भारत आए हैं। भारत के म्यांमार में एक जिला है जिसका नाम है लंगतलाय, ठीक है, लंगतलाय, ठीक है, लंगतलाय। और यह भी ध्यान रखना है कि म्यांमार से हाल ही में 30,000 शरणार्थी भी आए हैं भारत में। नेक्स्ट, हाल में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये किया गया है रूस को किया गया है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत किस राज्य के मदुरई के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला और दूसरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो ये जो गांव है यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट, स्वदेश रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का 200वां उड़ान HS-200 का सफल प्रक्षेपण VSSC से किसने किया? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, असीम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? तो ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख बन गए हैं असीम मुनीर। नेक्स्ट, पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, UNEP द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये ऊपर बताया गया था पूर्णिमा देवी वर्मन को UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है असम की पूर्णिमा देवी वर्मन को। सृष्टि बख्शी इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव को चंद्रमा पर और उससे आगे तक ले जाने में सक्षम अंतरिक्ष यान ओरियन किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट, अनवर इब्राहिम कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। इसके साथ याद रखना है कि कजाकिस्तान के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं कासिम जोमार्ट टैकोव। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, और इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल लतीफ राशिद। नेक्स्ट, हाल में एक सर्वे के अनुसार किस देश के प्रमुख नेता 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बना गया है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज रहे। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज रहे। और मिस्र के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, मिस्र के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल
अब्दुल अलसीस, अब्दुल फतेह अलसीस, ठीक है, अब्दुल फतेह अलसीस जो कि मिस्र के राष्ट्रपति है, वो 2023 में जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा उसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। तो याद रखना है मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी को। नेक्स्ट, किन्हें AICTE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में TG सीताराम को AICTE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। TG सीताराम ये जो है वो IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं। इससे पहले UGC के प्रमुख हैं जगदीश कुमार। इनको AICTE का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और ये अतिरिक्त प्रभार उन्हें अनिल सहस्त्रबुद्धे के रिटायरमेंट के बाद से दिया गया है। ये करीब 1 साल से सीट खाली था, इसे अब TG सीताराम के द्वारा भरा गया है। तो TG सीताराम कौन है? ये IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं। गौरव द्विवेदी, इनका नाम याद रखना है क्योंकि गौरव द्विवेदी को हाल ही में प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लुप्त प्राय हो जाएगा, ठीक है। लुप्त प्राय कछुआ ओलिव रिडले को हाल में किस राज्य के तट पर देखा गया है? तो ये उड़ीसा के तट पर देखा गया है। नेक्स्ट, किसने बिसलरी को खरीदने की घोषणा की है? तो TCPA यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा बिसलरी को खरीदने की घोषणा की गई है। इससे पहले यह थम्सअप और कोका कोला के अंतर्गत रहा था। नेक्स्ट, CDP के जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? तो ये बन गया है मुंबई। नेक्स्ट, भारत का पहला शिकार विरोधी कुत्ता जिसका हाल में निधन हो गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जोरबा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस और मिट्टी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ IT मिनिस्ट्री जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सहयोग से आयोजित होने वाली E-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के कटरा में। गुजरात में हाल ही में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था और विभिन्न राज्यों के कानून मंत्रियों की बैठक का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट, हाल में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक अभिनेता थे। नेक्स्ट, जर्मनी में भारतीय मूल के पहले प्रतिनिधि जो CDU के पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह रंधावा। कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया गया था, जर्मनी में भारतीय मूल के पहले प्रतिनिधि कौन बने थे? तो ये बने थे गुरदीप सिंह रंधावा, वही अभी CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जयति घोष, इनका नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया था। T राजा कुमार, ये FATF के चेयरमैन हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन T राजा कुमार है। केतन जी ब्राउन जैक्सन का नाम याद रखना है क्योंकि केतन जी ब्राउन जैक्सन जो है ये USA सुप्रीम कोर्ट में चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट, हाल में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो MIT जो रहा वो शीर्ष पर रहा है और भारत में IIT दिल्ली जो रहा वो शीर्ष पर रहा। इस लिस्ट में IIT दिल्ली का स्थान 29वां रहा है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किसने PSLV C34 लॉन्च किया जिसके साथ ओशनसेट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के एक गांव सुल्तानपुर का नाम बदलकर राहुल नगर रखा गया है? तो ये महाराष्ट्र का एक गांव था।
राहुल नगर उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किन्हें, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, निक्षय मित्र हो जाएगा, ठीक है, किन्हें निक्षय मित्र, निक्षय मित्र अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो टीबी मुक्त भारत अभियान की जो घोषणा की गई है उसमें पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष दीपा मलिक को इसका अम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ याद रखना है नीरज चोपड़ा को, क्योंकि नीरज चोपड़ा को हाल ही में स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को। और पीटी उषा को हाल ही में इंडियन ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष कौन बन गई है? पीटी उषा। इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए पीटी उषा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की उपाध्यक्षता तथा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड की अध्यक्षता वर्ष 2023 से 25 के लिए जीता है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, पुरुषों की फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला स्टेफनी फ्रेपर्ट किस देश की है? तो ये है फ्रांस की। और इन्होंने जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच जो मैच का आयोजन किया गया था इसकी अंपायरिंग की थी। तो इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, स्टेफनी फ्रेपर्ट। ठीक है, स्टेफनी फ्रेपर्ट फीफा विश्व कप में, पुरुषों के फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट, ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल में पनामा में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा के लिए आयोजित COP19 में कछुआ के संरक्षण के लिए टर्ट शील्ड योजना की घोषणा किसने की? तो ये अपने देश भारत के द्वारा की गई है। तो याद रखना है टर्ट शील्ड योजना क्या है? तो ये कछुए के संरक्षण के लिए शुरू की गई एक योजना है भारत के द्वारा, और ये COP19 में इसकी घोषणा की गई है। और COP19 का आयोजन कहाँ किया गया है? पनामा में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में 23 सदस्यों वाली हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के मंत्री परिषद के 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च द्वारा पब्लिक की गई पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। नेक्स्ट, बेट्सी सावेज किस देश की नई प्रधानमंत्री बने? तो ये बन गई हैं पेरू की नई प्रधानमंत्री। ऊपर एक बताया गया था कजाकिस्तान के हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कासिम जोमार्ट टोकायव। मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देवबा। नेक्स्ट, भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र में शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है माली में भेजने के लिए। नेक्स्ट, जियो द्वारा सभी जिलों में, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, जियो द्वारा सभी जिलों में 5G की सेवा, ठीक है, 5G की सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो अभी गुजरात के हर एक जिला में जियो ने 5G सेवा प्रदान कर दी है। तो यह पहला राज्य बन गया है गुजरात। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को इंक्रीजिंग डिसरप्टिव तथा भारत को क्रूशियल पार्टनर घोषित करते हुए किसने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? तो ये रणनीति की घोषणा की गई है कनाडा के द्वारा। तो इस रणनीति में क्या किया गया है? चीन को घोषित किया गया है इंक्रीजिंगली
डिसरप्टिव और भारत को क्रूशियल पार्टनर घोषित किया है कनाडा ने। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अपना पहला डेविस कप जीता? तो पहली बार डेविस कप जीता गया है कनाडा के द्वारा और कनाडा ने यूएसए को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है? तो यह घोषणा शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, क्लीन एथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में क्लीन एथॉन का आयोजन किया गया है गोवा में। नेक्स्ट, प्रसार भारती के नियंत्रण में आयोजित 59वीं ABU यानी कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा को किसके द्वारा होस्ट किया गया? ठीक है, किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो ये होस्ट किया गया है उपयुक्त दोनों यानी कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। नेक्स्ट, KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मानव तथा खेती को हाथियों से बचाव के लिए रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बीज यानी कि रीहैब नामक परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जिला में किया? तो ये किया गया है नैनीताल में। तो याद रखना है कि रीहैब नामक एक योजना है जो मानव और हाथी के बीच जो टकराव होता है उसे मधुमक्खी के द्वारा कम किया जाता है, तो इसी को रीहैब नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत हाल ही में नैनीताल में किया गया है। एक बात और ध्यान रखना है नैनीताल और हल्द्वानी को, उत्तराखंड का एक जिला है नैनीताल और हल्द्वानी। तो पहले जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय था यानी कि हाईकोर्ट था वो नैनीताल में था, उसे अब हटाकर हल्द्वानी में कर दिया गया है। इसके साथ याद रखना है कि उत्तराखंड का 2 राजधानी है, एक है देहरादून और दूसरा है गैरसैंण। गैरसैंण उत्तराखंड का समर कैपिटल है, ठीक है। और गैरसैंण याद रखना है, गैरसैंण जो है वो एक जगह है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली जिला में पड़ता है गैरसैंण, वो समर कैपिटल है उत्तराखंड का। नेक्स्ट, 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अवसर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए तथा लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए नई चेतना नामक अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, याद रखना है। 25 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस डे के रूप में मनाया जाता है 25 नवंबर को। और नई चेतना एक अभियान है, ठीक है। नई चेतना एक अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है किसके लिए? तो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए तथा महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, लिंग आधारित हिंसा जो होती है उसे समाप्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, नई चेतना। नेक्स्ट, हाल में विजय हजारे ट्रॉफी में किस क्षेत्र के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाया। इसके साथ ये क्वेश्चन याद रखना है कि अभी जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी उसमें सौराष्ट्र जो रहा वो विजेता रहा, इसने महाराष्ट्र को हराया था, ठीक है। महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र इसका विजेता रहा। और ऋतुराज गायकवाड़ जिसने 7 छक्के लगाए जो महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को हरा, उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये 7 छक्के लगाए थे। नेक्स्ट, किन्हें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में संजीव बलियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 जीता के संबंध में सत्य कथन पहचानना है। इसका सभी कथन सत्य हो जाएगा। क्या क्या है? तो यह जो संग्रहालय है यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, इसका पुराना नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। इस वर्ष यानी कि 2022 में इसका 100वां वर्ष पूरा हो चुका है। और
इसे विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स का हिस्सा है। ठीक है, यह जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, यह विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स का हिस्सा है। नेक्स्ट, किस राज्य के भोजपुर में आर.के. सिंह ने 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की, जिसमें 3 महिलाओं के लिए समर्पित है? तो ये बिहार में शुरू की गई है आर.के. सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस मंत्रालय के पवेलियन को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच के लिए पुरस्कार दिया गया? तो ये जीता गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।